हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यूनिक एंड इजी 631 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सिलाई से बची कतरन रहती है ना, इस तरह की बड़ी छोटी, तो उन कतरनों का और पुराने कपड़ों का यूज़ करके हम दो प्यारे से आइडियाज़ बनाने वाले हैं। तो पहला आइडिया बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर हम इस तरह की जो पुरानी कुर्ती और बचे हुए फैब्रिक का यूज़ करने वाले हैं पहले आइडिया के लिए। ये कुर्ती एकदम बेकार हो गई है, देखो इस तरह से उसको दाग लग गए हैं, तो इसलिए हमने फेंक दी है ये। तो पहले देखो हमने पेपर ले लिया है और उसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और 4-4 इंच पर इस तरह से कॉर्नर से हमने मार्क लगा लिए हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखना, आपको 2 प्यारे-प्यारे आइडियाज़ देखने को मिल जाएँगे। तो देखो इस तरह से कट करके हमारा राउंड शेप रेडी हो गया है। अब कुर्ती का हमने स्लीव्स लेकर उसको खोल दिया है इस तरह से, स्लीव्स को। देखो उसके ऊपर हम पेपर को रखेंगे और राउंड शेप निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें टोटल 7 राउंड शेप निकाल लेने हैं। मैंने एक निकाल कर दिखा दिया है आपको। तो इस तरह से हम 7 निकालेंगे। अब बचे हुए फैब्रिक में से हमने फैब्रिक ले लिए है, उसको एक के ऊपर एक रखेंगे और उसके ऊपर राउंड शेप रख के सभी एक साथ ही हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक नीचे कुर्ती का फैब्रिक रखना है और उसके ऊपर जो हमने अभी कट कर लिया है ना बचे हुए फैब्रिक में से, तो उसको रख के इस तरह से पिन लगा लेनी है और राउंड में पूरे में सिलाई लगा लेनी है। देखो इस अच्छे से सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट लगा देने हैं साइड से। लास्ट तक जरूर देखना प्लीज, आपको 2 प्यारे और जीरो कॉस्ट में बनने वाले आइडियाज देखने को मिलने वाले हैं। तो देखो एक छोटा सा कट लगा लिया है एक साइड से और उसको हमने सीधा कर दिया है। देखो इस तरह से हमने उसको सीधा कर लिया है, अच्छे से सीधा कर लेना है। पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसी तरह से हमें 7 पीसेस बना लेनी है, इस तरह से प्रेस करना भी जरूरी है। तो इस तरह से 7 पीस बना लिया। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने दूसरा पेपर ले लिया है और उसको भी हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब हमें छोटा राउंड चाहिए, तो हमने 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क लगा लिए है। पहला हमारा ये डायग्राम वाला राउंड शेप बन गया था, ये हमारा 5 डायग्राम वाला राउंड शेप बन के रेडी हो जाएगा। कुर्ती के फैब्रिक हमने निकाल लिए है और उसके ऊपर इस तरह से रख दिया है राउंड शेप को और उसको कट कर लिया है। इसके भी हमें 7 पीसेस चाहिए। और दूसरा जो हम नेक्स्ट बचे हुए फैब्रिक में से फैब्रिक लेने वाले हैं ना, तो उसके भी हमें 7 पीसेस चाहिए। जितने भी हम पीसेस कट करने वाले हैं ना, तो सभी पीसेस हमें 7-7 चाहिए। तो देखो इस तरह से हमने सभी पीसेस 7-7 ले लिया। अब जैसे पहले राउंड शेप को हमने अटैच किया था ना, 2 पीस को एक के ऊपर एक रखकर, सेम इस उसी तरह से यहाँ पर भी हमें एक के ऊपर एक रखकर पिन लगाकर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। राउंड में छोटे-छोटे कट लगा लेने हैं और बीच में से कट कर लेना है और सीधा कर देना है अच्छे से। इस स्टेप में आप प्रेस नहीं करते तो चलेगा। अगर आपको करना, आप बिगनर हो तो ज़रूर करना, अगर नहीं है बिगनर्स तो नहीं किया तो भी चलेगा। तो पहले वाला जो बड़ा वाला राउंड शेप है ना, तो उसको 4 फोल्ड में फोल्ड करके सेंटर पॉइंट पे मार्क लगा लिया है। छोटे को भी हमने छोटे राउंड शेप को भी इस तरह से राउ सेंटर पॉइंट पे मार्क लगा लिया है। दोनों सेंटर पॉइंट को एक के ऊपर एक रखा है और वहाँ पर पिन लगा ली है और वो छोटा जो राउंड है ना, उसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हमें 7 पीसेस रेडी कर लेने हैं। अब हम जो पहला वाला जो राउंड हमने 4-4 इंच पर मार्क लगाकर बनाया था ना, तो उसको यहाँ पर हमने ले लिया है और 7 इंच पर मार्क लगा लिया है लंबाई में और उसको कट कर लिया है। देखो इस तरह से जो पीस निकला है ना, तो उसको हम पीस के ऊपर जो देखो बीच में हमने इस तरह से मार्क करके वहाँ पर उसको रखा है और दोनों साइड से शेप, जैसा हमने शेप निकाला है सेम उसी तरह से उस पर मार्क लगा लिया है। सिर्फ मार्क लगा लेना है। तो देखो बीच में फोल्ड करके पहले हमें 2 मार्क्स लगा लेने हैं 2 साइड में। और जो पीस निकाला है ना, तो उसका जो बीच का फोल्ड किया हुआ आता है ना, तो उसको यहाँ पर एक के ऊपर एक रखना है। देखो अब हमने पीसेस का नीचे वाला पीस का हमें लाइन नहीं दिखेगा, इसलिए हमने वहाँ पर पिन लगा ली है दोनों साइड में और उसके ऊपर हमने दूसरा पीस रखा है।
सिलाई लगाते टाइम हमने दोनों पिन्स निकाल लिए हैं। सेम प्रोसेस हमें 7 पीसेस अटैच करते टाइम करने हैं, ताकि हमारा जो बना रहे हैं ना मैट, उसका शेप अच्छा आ जाता है। कम ज़्यादा हुआ तो शेप अच्छा नहीं आएगा। एक पंखुड़ी बड़ी होगी, एक पंखुड़ी छोटी होगी। इसलिए हमें यहाँ पर पिन लगा लेने हैं। तो देखो इस तरह से हमने सभी पीसेस के ऊपर इस तरह से पिन लगा ली है और अटैच कर दिए हैं। देखो सभी पीसेस सेम तरीके से लास्ट तक, फर्स्ट और लास्ट अटैच करते टाइम भी हमने पिन लगा ली है। तो देखो इस तरह से हमारा बन गया है। अब इसको हम प्रेस कर लेते हैं। ऐसा ही रखकर आप इसके ऊपर सिलाई लगाकर इन पीसेस को आप इस तरह से देखो यहाँ पे प्रेस करने के बाद आपको दिखेगा इसका शेप। ऐसा ही रखते हो तो भी ये अच्छा दिखेगा। तो देखो इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है ओपन ही शेप के ऊपर, और ये पूरा हो जाएगा ये इतना ही। मगर हम और एक स्टेप एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो देखो इसको हम जो बीच का पोर्शन है ना, दोनों साइड में फोल्ड करेंगे इस तरह से, और उसके ऊपर हम पिन लगा देंगे। सभी पंखुड़ियों को हम सेम तरीके से फोल्ड करके पिन लगा देंगे। तो देखो इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेना है। यह है हमारा प्यारा सा, या वहां पर भी पंखुड़ी आ जाएगा। देखो, और उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये प्यारा सा हमारा मैट बन के रेडी हो गया है। उसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसका आप डोर मैट, फ्लोर मैट या टेबल मैट, चाहे जैसा इसका यूज कर सकते हो। जहां भी यूज करोगे वहां ये खूबसूरत ही दिखेगा। तो देखो इस तरह से दोनों साइड से आप यूज कर सकते हो। तो आपको कौन सा इसका यूज अच्छा लगा ये भी मुझे जरूर बता देना। तो देखो अब हम दूसरा वाला आइडिया बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने बचे हुए फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पर ज़्यादा हम पूरा बची हुई कतरनों से ही हम बनाएंगे, छोटी बड़ी। तो एक पीस ले लिया है और उसको हम सीधा करेंगे। बचे हुए फैब्रिक में से है तो कम ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम पहले उसको सीधा करेंगे और 6 इंच पर मार्क लगा लेंगे। हमें ये पीस 6/31 इंच का चाहिए। इसी तरह के हमें 3 पीस चाहिए अलग अलग। तो देखो एक कलर का एक ले लिया है और एक कलर के हमने 2 पीस ले लिए हैं। चाहे तो आप तीनों ही पीस अलग अलग कलर के भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, जैसे आपके पास अवेलेबल है उसी हिसाब से आप कर सकते हो। तो देखो तीनों पीस हमने रेडी कर लिए हैं। देखो पहले हम 2 पीस अटैच करने वाले हैं इस तरह से। तीसरा पीस, चलो अब मशीन पे इसको सिलाई लगाते हैं। पहले 2 पीस को एक के ऊपर एक रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तीसरा पीस अटैच करेंगे। देखो इस तरह से इसके बाद हमें इसको प्रेस भी कर लेना है। मैंने प्रेस कर लिया है इसको, और उसको लेवल कर देंगे अच्छे से। अब 6 इंच पर मार्क लगाते हैं। इस तरह के हमें 5 पीसेस चाहिए 6 इंच के। तो इस तरह से मार्क करके हम उसको पर लाइन ड्रॉ करेंगे उन मार्क्स को अटैच करके। तो देखो इस तरह से हमें 5 पीसेस चाहिए 6 इंच के। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। तो देखो अच्छे से हमने कट कर लिया ये सभी पीसेस। पहले हम इसको अरेंज करेंगे इस तरह से। अरेंज जैसे किया है ना, सेम उसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है ना बीच वाला, वहीं से हमें हमें नेक्स्ट पीस को अटैच कर लेना है। देखो बीच के 2 ही पीस हमें अटैच सिलाई लगाकर अटैच करने हैं। दोनों साइड के एक एक पीस हमें ऐसे ही खुले छोड़ने हैं। तो ध्यान से देखिए, बीच वाले 2 पीस ही हमें अटैच कर रहे हैं। दूसरे पीस से हम अटैच करना स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखना। देखो एकदम सिंपल तरीका है, थोड़ा ध्यान दोगे तो एकदम सिंपल लगेगा आपको। देखो इस तरह से हमने 5 पीसेस को अटैच कर लिया है। ये हमारी लंबी पट्टी रेडी हो गई है। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप इसका हम बनाते हैं। तो देखो ऊपर वाले जो कॉर्नर कॉर्नर आए हैं ना ट्रायंगल शेप, उनको इस तरह से हमें अटैच कर लेना है। मैं पिन लगा कर दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाएगा इजीली। तो देखो इस तरह से। अब दूसरा वाला इसी तरह से ट्रायंगल ट्रायंगल शेप है, दोनों साइड के इसी तरह से हमें अटैच करते जाना है। बहुत ही खूबसूरत इसकी चीज हमारी बनने वाली है। आपका जरूर मन करेगा कि ये मैं बनाऊं।
तो देखो इस तरह से सभी हमने ट्रायंगल्स इस तरह से अटैच करके दिखा दिए हैं। दूसरी साइड में हमें सेम प्रोसेस करना है। चलो मशीन पे दिखाते हैं अब। देखो इस तरह से हमें दोनों कॉर्नर को अटैच करना है और उसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड में हमें सेम स्टेप यूज कर लेना है। देखो इस तरह से। आपको दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा आइडिया अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। दोनों ही जीरो कॉस्ट आइडियाज़ है। अगर आपके पास इस तरह की कतरन नहीं है ना, तो आप पास वाले किसी भी टेलर से मांग कर ला सकते हो। वो ऐसे ही आपको दे देंगे। वो कचरा समझकर फेंक ही देते हैं ना। देखो इस तरह का डिज़ाइन बन गया है एक साइड का। अब दूसरी साइड में भी हमें सेम तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखो बहुत ही हम घर को हमारे एकदम अच्छे से सजा सकते हैं इन छोटी-छोटी चीज़ों से, इस तरह के डेकोरेशन करके। बहुत ही प्यारा हमारा घर सज के रेडी हो जाएगा। थोड़ा-सा हम हमारा एफर्ट डालेंगे ना, तो हमें कुछ बाज़ार से ज़्यादा चीज़ें खरीदनी भी नहीं पड़ेंगी। तो देखो अब हमें एक ऑरेंज कलर का और एक ब्लू कलर का इस तरह से 2 पीसेस को लास्ट में अटैच कर लेना है। लास्ट एकदम लास्ट में और एक ओपन छोड़ना है, एक बॉक्स के 2 पीसेस को। उसको सीधा कर लिया है। ये हमारा पिलो हम बना रहे हैं, तो उसका ऊपर वाला कवर हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इसको कवर डालने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा डिज़ाइनर पिलो बन के रेडी हो जाएगा। तो देखो अब हमने कतरन ले ली है छोटी-छोटी, अब इसको हम इससे भी छोटी बना देंगे। तो देखो इस तरह से हमें छोटे-छोटे इसी तरह से हम अंदर डालेंगे ना, तो उसकी ऐसी गाँठें-गाँठें बन जाएगी। तो इसीलिए हमें इस तरह की छोटी-छोटी कतरन बना लेनी है। तो देखो अच्छे से हमें बहुत सारी बना लेनी है। तो ध्यान से देखिए इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस हमें इसके बना लेने हैं। देखो, ताकि हमारा अच्छा बन जाए पिलो। देखो इतने सारे बना लिए हैं, तो उसको हम उसके अंदर भर देंगे अच्छे से। देखो, अगर आपके पास रुई है, तो उसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो या पुरानी साड़ी, दुपट्टे हैं तो उनका भी यहाँ पर अंदर डालने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर हम सुई धागे से उसको अच्छे से छोटी-छोटी हम यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच करते हैं, जो खुला है पीस उसको। देखो, अब ये हमारा पिलो हो गया है। अब उसको सजाते हैं। बीच वाला है ना सेंटर पॉइंट, उसके लिए हमने क्या किया है, पुराने पैंट का बटन ले लिया है और उसको फैब्रिक से ढक के उसको सुई धागे से हमने अच्छे से पैक कर लिया है। ये हमारा शो बटन बन के रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें 2 बटन बना लेने हैं। तो देखो, आज मैंने 2 अलग-अलग चीज़ें आपको बनाना सिखाया है और सुई धागे की मदद से हम पहले बटन को अटैच करेंगे और बाद में हम एक बड़ी सुई और बड़ा धागा लेकर उसको अच्छे से और डिज़ाइन अच्छा बना देंगे प्यारा। अंदर का फीलिंग भी अच्छे से एक जगह बन जाएगा वहीं, इसीलिए उसी लिए हम इस तरह से बड़े वाले धागे से इसको अटैच करते हैं अच्छे से खींच कर। देखो, यहाँ जहाँ-जहाँ सिलाई लगा ली है ना, उसी कॉर्नर पे भी हमें इस तरह से अच्छे से सुई धागे से पैक करना है। ये हमारा प्यारा सा डिज़ाइनर पिलो बन के रेडी हो जाएगा। देखो अच्छा बना है ना? तो कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन? दोनों में से कौन-सा अच्छा लगा ज़रूर बता देना। थैंक यू।